अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। 2 वज़राए आज़म, सुनामी आज कहाँ और पानी की हिफाजत रेंजर्स करेगी। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। निजी टीवी के रिपोर्टर आसिफ बशीर चौधरी ने समी इब्राहिम, अरशद शरीफ और इमरान रियाज खान को डबल एजेंट करार दे दिया। आसिफ बशीर चौधरी की ट्वीट में सीनियर सहाफियों को धमकी दी गई। कहा, आप तीनों डबल एजेंट हैं, सबको मुआफ किया जा सकता है लेकिन डबल एजेंट को नहीं। ऐसे डबल एजेंट्स को गोलियां मार दी जाती हैं। अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, इमरान रियाज शहबाज हुकूमत की कारकर्दगी के नाक़िद हैं। खबर दे रहे हैं आपको। अहम खबर है कि ये ट्विटर पर रद्द अमल दिया गया इनकी जानिब से, आसिफ बशीर चौधरी की जानिब से, और डबल एजेंट करार दिया गया है 3 बड़े सहाफ़ियों को। इसी पर बात करते हैं। सदर PFUJ शहजादा जुल्फ़िकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब आपका। इससे पहले हम समी इब्राहिम के मामले पर बात कर रहे थे, आज़ादी सहाफ़त की बात कर रहे थे, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल चैनल्स, इदारों ने भी उसकी मजम्मत की। और अब हम एक दूसरी तरह की धमकियां देख रहे हैं जिसमें जान से मारने की धमकियां हैं। क्या कहेंगे आप सारे मामले पर? देखिए, मैं तो उसको बिल्कुल कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देता है। एक इंडिविजुअल की तरफ से वो है, किसी अदारे की तरफ से होता, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होता। ये कोई ऐसी बात, कोई जाती कोई वो होगी, कोई जाती अनाद और जाती उसकी वजह से, और एक इस तरह से बात कर देना गैर जिम्मेदाराना बात है। साफियों को ये नहीं करना चाहिए कि किसी को आप इश्तियाल में लाएं और किसी को वो करें। ये इस हद तक मैं कहता हूँ। बाकी ये है कि उसको क्या मुझे बताएं कि एक इंडिविजुअल ये बात कर रहा है, किसी अदारे की तरफ से वो बात नहीं कर रहा, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बात नहीं, कोई ऑफिस बेरर कोई उसके पास है वो ये बात करे, और वैसे भी नहीं करना चाहिए। सीनियर्स हैं, हम किसी के उस पर बात जरूर कर सकते हैं, किसी को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दुनिया में जो है ये होता है मुहज़्ज़ब माशरे में कि आप किसी को बहुत मुअद्दबाना अंदाज में क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप बहुत हम कॉलम लिखते हैं ना, हम साथी कॉलम लिखते हैं, हम खबरें लिखते हैं, लेकिन हम किसी को ज़ाती तौर पर इस तरीके से जिक्र नहीं करते हैं। हम तो उसको एक बात कर दी हमने उनको, लेकिन ये बिल्कुल नामुनासिब है। ये इससे जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगाड़ की तरफ जाएंगी। कोई उनके खिलाफ कर देगा, दूसरा उठ के उनको वो कर देगा, जिससे मैं समझता हूँ कि हम अपने जो कुछ भी, हम जैसे जो साथी हैं और ख़ासकर हम जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, वो ना इस चीज को सपोर्ट करती है, बल्कि हमारे लिए मुश्किलात हो जाएंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये बात बहुत काबिले तशवीश है कि इस तरह से सीनियर सहाफियों को जान से मारने की धमकियां, इश्तियाल अंगेजी। क्या आपको लगता है कि ये किसी फर्द की इनफरादी कोई हरकत है या किसी की इमाम पर ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने रीजन ये लिखी है क्योंकि ये शहबाज हुकूमत के बड़े नाक़िद हैं, उनकी नाकामियों पर से पर्दा हटाते हैं। देखिए, बात यह है कि क्या किसके, ये तो अभी पता चलेगा ना। अभी फौरी तौर पर तो ये आया है, उस पर हमारा रिएक्शन यही होना चाहिए। एक जिम्मेदार की हैसियत से, एक इस ओहदे के साथ, अगर मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो मैं बहुत कुछ कह देता, क्योंकि अभी हम ये इसको कंडेम कर सकते हैं, गलत करार दे सकते हैं कि ये ट्रेंड ठीक नहीं है। ये फिर यही होगा, ये चीजें आपस में वो होती रहेंगी। हम तो, हमारा तो काम यह है कि आज़ादी सहाफ़त को हम हासिल करें, उसको प्रोटेक्ट करें, वर्कर्स के राइट्स के लिए करें। अगर हम इन चीजों में लग गए, अब आपके मुमकिन है कि बहुत नाक़िद हूँ, ऐसे लोगों को जो है मुझे पसंद नहीं है कि वो एक्टिविज्म का शिकार भी होते हैं कुछ जर्नलिस्ट, लेकिन मुझे बड़े मौजूद अंदाज में मुझे से उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि उनको बुरा भी ना लगे। लेकिन अभी सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार समी इब्राहिम साहब ने, उन्हीं से बात करते हैं सारे मामले पर। समी साहब, इससे पहले जो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, शहजादा जुल्फ़िकार साहब फरमा रहे थे कि सहाफ़ियों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए और हर तरह से हम उनके साथ हैं, लेकिन इस तरह से किसी शख्स का उठकर ट्विटर पर इस तरह के बयानात दे देना कि इनको तो गोलियां मार देनी चाहिए, ये सारे के सारे डबल एजेंट्स हैं, किस तरह से देखते हैं आप सारे मामले को? क्या कहेंगे इस पर? अफसोसनाक है, तशवीशनाक है। आसिफ बशीर चौधरी जियो के रिपोर्टर हैं। इसके अलावा जो हमारी पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं,
और उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना, ये कहना कि डबल एजेंट हैं हम 3 लोग, और फिर ये कहना कि माफ़ी नहीं हो सकती, और ज़ेरे ज़मीन जो यानी माफिया का ये असूल है कि बस गोली। और फिर अमाज यूसुफ जो ARY के न्यूज़ डायरेक्टर हैं, इस वक्त उसको ARY को संभाल रहे हैं और बहुत ही प्रोफेशनल आदमी हैं, उनके साथ फिर उनका मकालमा जिस अंदाज में, तो ये एक बड़ा अफसोसनाक है। मैं शहजादा साहब की बात सुन रहा था, बिल्कुल इसको ये एक मुसीबत में, एक मुश्किल में सहाफ़ियों को डालने की बात है। सहाफ़ियों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो भी कोई आज़ाद सहाफ़त कर रहा है उसको मारा पीटा जा सके, डराने की, गोलियों की धमकी, इस तरीके से कत्ल करने की धमकी। मकसद सिर्फ ये है कि ये लोग डर जाएं, दुबक जाएं, छुप जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सहाफ़ियों ने पहले भी हमेशा इन तमाम चीज़ों का मुकाबला किया है, रेजिस्ट किया है, मज़ामत की है। अब भी हम अपना काम करते रहेंगे। जो हक सच की बात है, जो लोगों के लिए है, जिसको लोग जिनका जवाब चाहते हैं, वो हम सवाल करते रहेंगे, बातें होती रहेंगी। जिंदगी मौत मेरे मौला के हाथ में है। 22 करोड़ लोग हैं, सारे के सारे उनके ज़हनों में सवाल हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं। तो ये इस तरह की बात करना, मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है। आसिफ बशीर चौधरी साहब को ये नहीं करना चाहिए था। अगर ये उनका इंडिविजुअल एक्ट है और अगर वो किसी के बिहाफ पर ये धमकियां दे रहे हैं, ये क्योंकि उन्होंने जो मुकालमा किया है अमाज यूसुफ के साथ, उससे तो लगता है कि ये सिर्फ एवं ही एक ट्वीट ही था। वो पूरे अपनी बात पे एडमेंट हैं और एक जो गुफ्तगू उन्होंने की है बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन अथॉरिटीज को देखना चाहिए, जियो के मालकान को देखना चाहिए, शकील रहमान को साहब को देखना चाहिए, मीर इब्राहिम साहब को, अजहर अब्बास साहब को, इनको कि ये इनके ग्रुप का एक बंदा, भले ट्विटर पे वो उसने लिखा है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, उन पे भी आएगी कि ये जो कुछ भी किया जा रहा है। और फिर जो अजहर अब्बास साहब हैं, वो तो एक एमेंड जो डायरेक्टर, न्यूज़ डायरेक्टर की एसोसिएशन है, उसके सदर भी हैं वो। तो अगर उस तंजीम मुझे उनको ही शुड टेक, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इनका नोटिस इनको लेना चाहिए, इस पे दे शुड कम आउट विद सम रिस्पांस। समी साहब, जैसा कि आपने कहा कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि कोई कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या की जा सकती है? एक शख्स ने रिटर्न में एक धमकी दी है, क्या आप इसे धमकी नहीं समझते? बिल्कुल धमकी है इसकी। ये अथॉरिटीज को देखना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो सहाफियों को इस तरह धमकी भले किसी तरफ से भी आ रही हो, अथॉरिटीज को देखना चाहिए। बिल्कुल लीगल जो चारा जो ये करेंगे, बिल्कुल जो भी कानूनी है मशवरा करेंगे, अपने वकला से मशवरा करेंगे, इसको प्रोसीड करेंगे। और ये जिस चैनल के हैं उन चैनल के लोगों को इसमें बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप ये देखें कि ये क्या हो रहा है, ये इस तरह की धमकियां क्यों आ रही हैं। और ये इस तरह से कुछ डराने धमकाने से, हम तो साथ खड़े हुए, हमें मीर पर पाबंदी लगी, वो जियो के हैं, मैंने प्रोग्राम किया उस पर, और हम तमाम साथी उनके साथ खड़े हुए कि जनाब ये नहीं, इस तरह नहीं होनी चाहिए। जियो के हवाले से जब हुई तो हमेशा हमने ये बात कही कि जो बयानिया है, बयानी का जवाब बयानिया से देना चाहिए। किसी चैनल को अगर बंद किया तो हम उनके साथ खड़े होके करेंगे, लड़ाई करेंगे, जंग करेंगे। तो हम तो हमेशा इस चीज की बात करते रहे। कतई नजर कभी भी आसिफ बशीर चौधरी ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कि नोटिस उनको, उनके इदारे को लेना चाहिए। खुद आसिफ बशीर चौधरी को ये बात भी करना चाहिए थी, लेकिन जिस उन्होंने बड़े एक एडमेंटली उन्होंने अमाज यूसुफ साहब से जो बहस की है, उससे मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ। मुझे ज़हनी तौर पर बड़ी कोफ्त हुई है, बड़ी तकलीफ हुई है कि ये क्या है। मैं ये जो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जो सदर हैं सदीक साजिद साहब, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो अपनी तंजीम में इससे बात करें। वो पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से ये आना कि गोलियां मारी जाएंगी और प्रोफेशनल सहाफियों को समझ आ गई मेरी बात की, और डबल एजेंट किसी को कहना इंतहाई अफसोसनाक ये बात है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। आई हैव नो वर्ड्स टू से एनीथिंग। ठीक है, फौरी तौर पर इनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस एक्ट पर, और सहाफ़ी बरादरी को तकसीम करना नहीं चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से, और इनके इदारों को भी इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। और इस तरह के जो लोग हैं जो इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, इस तरह की धमकियां देते हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम हमारे साथ मौजूद थे, शहजादा जुल्फ़िकार साहब इस सारे मामले पर बात कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फैसले बरतानिया में
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं या नवाज शरीफ, ऐलानात से पहले ही सवालात उठने लगे हैं। जो काम शहबाज शरीफ को करने चाहिए वो नवंबर में होने वाली बैठक के मुतालिक फैसलों से मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों और सब्सिडी से मुतालिक ऐलानात करेंगे। तानिया में ऐलान इस्लामाबाद नहीं लंदन से होगा। नवाज शरीफ वजीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल करने लगे। मुल्की पॉलिसियों से मुतालिक आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी जारी रहेगी या नहीं, अवाम को कितना रिलीफ देना है, मुआशी पॉलिसी क्या होगी, सारे ऐलानात मफरूर नवाज शरीफ करेंगे। आइंदा इंतखाबात से मुतालिक हुकूमती तरजीहात से भी आगाह करेंगे। मुल्क को बुरहानों में डालने वाले मुआशी बुरहानों से निमटने की गुर बताएंगे। नवाज शरीफ ने इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल को सब्सिडी का तरीकाकार तय करने की हिदायत भी की। इजलास से कबल एहतजाज के खौफ से शरीफ बरादरान ने घर के बजाय होटल में मुलाकात की। पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आज़म अदालती मफरूर नवाज शरीफ से झुक कर मिले। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से फोन पर होने वाली गुफ्तगू से वजीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह में अहम फैसले किए गए। मरियम औरंगजेब ने इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया। मुल्क को मुआशी और आईनी बहरानों से निकालने के लिए हतमी फैसले किए गए। तमाम फैसलों का ऐलान इत्तेहादी जमातों की ताईदो हिमायत के बाद किया जाएगा। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज फिर इजलास होगा। मुल्क और अवाम को बहरान से निकालने के लिए हिकमत अमली की मंजूरी दी जाएगी। लीगी इजलास में हुकूमती टीम ने मौजूदा मुआशी हकाइक से नवाज शरीफ को आगाह किया। संगीन मुआशी, आइनी और इंतजामी बहरानों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। तवानाई के शोबे में साबिक हुकूमत के पैदा करदा संगीन बहरान, लोड शेडिंग, तेल और LNG ना मंगवाने की तफसीलात बताई। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तफसीली गौर किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन आमद, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आग बगोला हो गए। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शदीद बारिश के बावजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानी एहतजाज में मौजूद रहे। एहतजाजी शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हों तो अच्छा है, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत से आज़ादी चाहिए। शहबाज शरीफ की लंदन आमद, ओवरसीज पाकिस्तानी सीखपा। लंदन में हसन नवाज के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शदीद बारिश के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज में मौजूद रहे। शहबाज हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। जब तक इलेक्शन नहीं होते हम एहतजाज करते रहेंगे। कुछ शहरियों ने शहबाज शरीफ की लंदन आमद को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में हो तो अच्छा है। ये सब चोर हैं, चोर आके इधर बैठे हुए हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। हम यहाँ इमरान खान के हाथ के साथ आए हैं। हम पाकिस्तान के लिए आए हैं, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए आए हैं। ये जो आज इम्पोर्टेंट हुकूमत यहाँ नवाज शरीफ के चरणों में बैठने आई है, हम इनके खिलाफ हैं। हमारी पूरी काबीना वज़ीर आज़म समेत यहाँ पे लंदन में एक वायसराय बैठा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान के फैसले लंदन में नहीं होने चाहिए। हम एक बाइज़्ज़त मुल्क है। जबकि एहतजाज में मौजूद खातून भी पुरजोश नजर आईं। कहा, हम पाकिस्तान को बचाने आए हैं, हम इनसे आज़ादी चाहते हैं। हम अपने पाकिस्तान को बचाने आए हैं। ये गद्दार लोग हैं, ये हमारा पूरा मुल्क लूट के खा गए और अभी भी ये बाज नहीं आ रहे। एहतजाज के दौरान पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही, जबकि शदीद ठंड में पार्टी तराने भी शुरा का लहू गरमाते रहे। मुल्क एक लेकिन वजीर आजम दो, मुल्क एक लेकिन वजीर खजाना भी दो। ऐसे हालात में मुल्क कैसे चलेगा? सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान आ गया। सहाफियों ने भी नवाज हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, मुल्क चलाना है तो पाकिस्तान आए। मंतक दारुल हुकूमत तो है इस्लामाबाद, लेकिन फैसले लंदन में होने लगे। एक मुल्क है लेकिन वजीर आज़म और वजीर खजाना दो हैं। सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान आ गया। सहाफियों ने भी नवाज हुकूमत को आड़े हाथों लिया। तलत हुसैन बोले, नवाज शरीफ को पाकिस्तान चलाना है और इसहाक डार मईशत को ठीक करना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान आना होगा। वो लंदन से हुकूमत को कठपुतली नहीं बना सकते। आपके पास 2 PM, 2 वजीर खजाना और 2 PM हाउस नहीं हो सकते। कामरान खान ने लिखा कि पाकिस्तान आज एक तरह का खानदान
खानदानी चाकीर मुल्क है। इस खानदानी चाकीर का दारुल हुकूमत पाकलैंड लंदन में है। अहम फैसले लंदन में किए गए, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। कॉलम निगार फर्रुख सलीम ने लिखा कि डॉलर की कदर बढ़ रही है, मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, मुल्क को माली इमरजेंसी की जरूरत है, लेकिन हुकूमत है कि लंदन में है। इस मुल्क का अल्लाह ही मालिक है। नजम महनास ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ अपनी टीम के साथ पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ उन्हें अपडेट देने लंदन जाएंगे। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जबकि तजिया निगार जफर हिलाली बोले, क्या कोई मौजूदा निजाम से बदतर निजाम का तसव्वुर कर सकता है जो अपनी हवेलियों और लंदन के अपार्टमेंट से हमारी जिंदगियों को तबाह करने वाली पॉलिसियां मुसल्लत करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।